मोहतरम सामईन हज़रात, हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। बहुत ज़माने से हाथ धोकर दुनिया पीछे पड़ी हुई है। बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है, मगर तुम्हारा कर्म है आका की बात है अब तक बनी हुई है। मोहतरम हज़रात, मुसलसल कई दिनों से रिश्तेदारी की वजह से आवाज दबी पिछड़ी हुई है, लेकिन हमारे मुर्शिद उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना हशमुल्लाह साहब क़िबला तदरीसी का हुआ कि 10 मिनट बोलो, लेकिन कुछ बोल इसलिए कि हजरत ने भी कई दिनों से शब्दारी की वजह से हजरत की भी तबीयत कलील है, लेकिन शागिर्द एक उस्ताद की मोहब्बत की वजह से हजरत ने यहाँ तशरीफ लाए और हम तमाम लोगों के कुलुब व अज़हान को मुनव्वरा मुजल्ला फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, आवाज भी नहीं साथ रही है और प्लस ये माइक ऑपरेटर साथ जो अभी बच्चा है जो पिछड़े में से निकला हुआ है, उसको भेज दिए हैं, न जाने जानता है क्या नहीं जानता है, अपनी बात है तो लोग कुछ कहते हैं। आप जब भी किसी काम को करें तो एक जिम्मेदारी समझें। जब आप जिम्मेदारी समझेंगे तो आपका साथ गलत नहीं हो सकता। आपने माइक को किराए पे ले आए, लेकिन माइक चलाने का ढंग हुनर जिसको होता है वो यहाँ मौजूद नहीं है। इतने बड़े बड़े साउंड को लगाने के बावजूद, हारन लगाने के बावजूद आवाज ऐसी दबी पिछड़ी हुई है कि लगा कि चूरन बेचने वाला ये माइक है। आप बस अपने दिल के कान तक पहुंचाए। माइक का सहारा लेना ये अपने आप को आकार में डालना होगा। हम अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत से, अपने इल्म से हम आपको कुछ सुनाएंगे, उसे आप आंखों के साथ सुनिए। मोहतरम हज़रात, पूरी दुनिया का मामूल रहा
तरीका पूरी दुनिया ये जानती है और पहचानती है कि आज एजुकेशन के मामले में, आज पढ़ाई के मामले में एक झोपड़ी में रहने वाला बच्चा, एक अपने महल में रहने वाला बच्चा आज एजुकेशन के मामले में बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारे मुआशरे में एजुकेशन की जो तालीम दी जाती है, आज तालीम के नाम पर फैशन दिया जा रहा है। आज तालीम के नाम पर, फैशन के नाम पर बच्चे जाते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सोचो तो सही, एजुकेशन कहते किसे है, तालीम कहते किसे है? हमने तालीम को फैशन बना लिया है। हमने तालीम को सिर्फ ड्रेस के मामले में रख लिया है। हमने तालीम को सिर्फ अच्छे ड्रेस और अच्छे बैग को समझ लिया है। हमने तालीम को सिर्फ किताबों के जो दोनों तरफ तख्तियां होती हैं वो अच्छे तरीके से मुज़य्यन हुआ होनी चाहिए, हमने ये समझ रखा है। आज तालीम के मामले में सबसे ज्यादा किसी कौम को गूंगा और बहरा समझा जा रहा है। आज तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले में अगर किसी कौम को गूंगा कहा जा रहा है, अगर किसी कौम को बहरा कहा जा रहा है, तो किसी और कौम को नहीं कहा जा रहा है, कौम मुस्लिम को कहा जा रहा है। आज हमारा हाल ये है कि आज एक शायर स्टेज पर खड़े होकर अल्लाह और रसूल की हमदो सना बयान कर रहा है, हमारे दिल के हरकत नहीं बदलते हैं, हमारे जुबान पर सुभान अल्लाह की तस्बीह नहीं आती है, हमारी आंखों में अल्लाह के खौफ नहीं आते हैं। जरा सोचो तो सही, आज हमारे दिल क्यों नहीं रोते हैं? आज हमारे दिल अल्लाह के नाम पर क्यों नहीं रोते हैं? आज हमारे दिल रसूलुल्लाह की हमदो सना पर क्यों नहीं मचलते हैं? आज हमारे अंदर कमियां क्या है? हमने अपनी कमियों को समझा नहीं है, हमने अपनी कमियों को जाना नहीं है। जरा समझो तो सही कि हमने हमारे अंदर कमी क्या है कि आज इतने अच्छे अशआर पढ़े जा रहे हैं, रसूलुल्लाह की तारीफ की जा रही है, अल्लाह के नाम की हमदो सना की जा रही है। लेकिन शायर कहता है सुभान अल्लाह बोलो, लेकिन ये कौन गूंगी हो चुकी है। शायर कहता है आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, लेकिन ये कौन गूंगी हो चुकी है, ये बोलने का हुनर नहीं रखती। हमने एजुकेशन को समझा नहीं। आज हमारे दिल में अल्लाह और रसूल के नाम की कुछ तालीम नहीं आई। ये लोगों जरा सोचकर तो समझो सही, आज हमारे कौम से पहले जो 1400 साल पहले लोग अल्लाह और रसूल की तस्बीह सुना करते थे, रसूलुल्लाह की तारीफ सुना करते थे, अलबत्ता वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनके दिल में इश्क़ रसूल की शम्मा रोशन हुआ करते थे। जब वो सुनाते रसूल सुना करते थे तो उनके दिल मचला करते थे, उनकी आंखें अश्कबार हुआ करती थी, उनके ज़बान अल्लाह और रसूल के नाम पर तस्बीह और तहलील बयान करते थे। ये लोगों जरा सोचो तो समझो सही, आज हमारा हाल क्या है? आज एक शायर खड़े होकर के नाज शरीफ की तस्बीह बयान कर रहा है, नाज शरीफ पढ़ रहा है। शायर कहता है जरा सुभान अल्लाह बोलो। हम सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसी जगह पर मौलाना खुर्शीद साहब ने आज महफिल मिलाद को मुनक़्क़िद किया है, इसमें दस्तार बंदी रखा है। अगर इसी जगह पर उनके अहले खाना किसी डांसर को बुला लेते, अगर इसी डीजे पर कोई गाना लगा दिया जाता तो पूरे गांव के लोग, बच्चा जो भी पैदा हुआ था वो भी दौड़ता हुआ यहाँ आ जाता, जो पूरा जिसके मुंह में दांत नहीं होता वो भी दौड़ता हुआ चला आता, जिसके पैर में ताकत चलने की नहीं होती वो भी दौड़ता हुआ यहाँ आ जाता, जिसके पास हाथ नहीं होते वो भी अपने माजूर हाथों से, अपने माजूर कदमों से यहाँ आकर के तमाशा चलता हुआ नजर आता। ये लोगों जरा सोचो समझो सही कि आज मौलाना खुर्शीद के नाम, आज मौलाना खुर्शीद ने अपने इस दौलत कदे पर अपने आप को अल्लाह और रसूल के नाम पर कुर्बान करके इस महफिल को मुनक़्क़िद किया है। वो किसी डांसर को नहीं बुलाया है, उन्होंने किसी गायकर को नहीं बुलाया है, उन्होंने किसी गाना गाने नचैया और नचैयों को नहीं बुलाया है। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तो मनक़बत के लिए, उनकी बड़ाई के लिए, उनके जिक्र अस्कार के लिए आज उलमा को बना किया है, ताकि आज तुम्हें कुछ सिखा सके, ताकि ये सब कुछ तुम्हें कुछ समझा सके। लेकिन हमारे दिल मोटा हो चुके हैं, हमारे दिल में कुछ बात नहीं रह गई है। हमें अगर बेदार होना होगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
वाली सिनेमा की तस्वीर को सुनना भी होगा और अपने जुबान से बोलना भी होगा। जब तक हम खामोश रहेंगे तब तक हमें गूंगा कहा जाएगा, जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं तब तक हमें पाया कहा जाएगा। वे लोगों जरा सोचो तो सबको सही, जब 313 था तो लड़ता था जमाना, आज सैकड़ों में है वो करते हैं गुलामी। इसी पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जवान को फुटाई हो तो बदल डालो निज़ामे कायनात, मुंतशिर हो लड़ो मरो फिर शोर मचाते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किस जगह है, हम किस जगह है कुछ हमें मालूम है? आज इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं और आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस महफिल को मुनाकिब करने के लिए बड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बड़ी ज्यादा मेहनत को मशक्कत की आपको करनी पड़ती है, तभी महफिलों का इन महफिलों का इनकार किया जाता है। लेकिन हम अपने आप को महफिल में तो चले आते हैं लेकिन अपनी जुबान को पाक नहीं करते, अपने कान को पाक नहीं करते, अपने जुबान से अल्लाह और रसूल की तस्वीरें बयान करते। किस चीज को बयान करोगे? हमारी रूह हमारी जुबान पर आ जाती है, हमारी रूह निकलने के काबिल हो जाती है। कोई तनकीर करने वाला तनकीर करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाता है लेकिन उसके जुबान पर ला इलाहा कभी नहीं होता है। आखिर वजह क्या है? हमारी जुबान पर ला इलाहा कभी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि हमने रस्मन से पढ़ना समझा है। आज मस्जिदों में जाते हैं, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़कर भाग आते हैं। जरा सोचो तो समझो सही, हम 2 रकात पढ़ने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं, हम सिर्फ खाना पीना के लिए पैदा नहीं किए गए हैं, हम सिर्फ अपने बच्चों को पैदा कर करके उन्हें घर और कूचों में तबाह बर्बाद करने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं। अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने के लिए पैदा किए गए हैं, अपनी जिंदगी के साथ इंसाफ करने के लिए पैदा किए गए हैं, ना कि बच्चों को पैदा करके हमारा गिरी अगर बच्चे कर रहे हैं तो एक बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को समझाए। अगर बच्चा हमारा गिरी की तरफ तवज्जो दे रहा है तो बाप उससे पूछे, ये मेरे लाल, मैंने तुझको जन्म दिया है, मैंने तुझको अपनी कमाई से पैदा किया है, मैंने तुझको अपनी कमाई से परवान चलाया है, मैंने तुझको अपने आप को चला करके तुझे जवानी की मंजिल पर चलाया है। जरा अपने बच्चों से ऐसे जब कहोगे तो बच्चे तुम्हारी बात समझेंगे। लेकिन बाप भी जुआखोर होता है, बाप भी सानी होता है, बाप भी बदकार होता है, बाप भी झूठ बोलने वाला होता है। तब अपने बच्चों को कैसे तलकीन करेगा? ये मेरे बच्चों, जब अपने बच्चों को जब आप समझाओगे, जब बाप सच्चाई की तरफ जाएगा तो बच्चा अपने बाप को देखता है तो वो भी सच्चाई की तरफ जाता है। जब बाप अच्छे कामों की तरफ तवज्जो देता है तो बेटा भी अच्छे कामों की तरफ तवज्जो देता है। लेकिन हमने अपने बच्चों को संभाला नहीं, हमने अपने बच्चों को समझाया नहीं। बच्चा पैदा हो जाता है, हमने पैदा करना उसे बहुत बड़ी बात समझ ली है। बच्चे को हमने परवान चढ़ाना, उसे ले आकर कुछ खाए खिला देना, उसे पिला देना, उसकी जिंदगी को होनहार बना देना, ये बात अच्छी नहीं है। बल्कि अपने बच्चों के साथ अच्छे एजुकेशन डाल दो, अच्छी तालीम दे दो ताकि बच्चा तुम्हारा अदब करना सीख जाए, तुम्हारी इज्जत तकरीम करना सीख जाए। जब बच्चा आलिम बनता है, जब बच्चा हाफिज बनता है, जब बच्चा मुफ्ती बनता है, जब बच्चा मुफस्सिर बनता है, जब बच्चा हाफिज कुरान बनता है, बच्चे को मदरसे में तो पढ़ाया जाता है, वो टूटी हुई चटाई पर बैठकर तो पढ़ता है, लेकिन बच्चों को सिर्फ कुरान की तालीम नहीं दी जाती है। बच्चे को उस्ताद बताते हैं, ये मेरे प्यारे बेटे, ये तेरा बाप है, तेरे बाप का ये मकाम है, ये मेरे प्यारे बेटे, ये तेरी माँ है, तेरी माँ का ये मकाम है, ये मेरे प्यारे बेटे, ये तेरा चचा है, तेरे चचे का ये मकाम है, ये मेरे प्यारे बेटे, ये तेरे रिश्तेदार है, तेरे रिश्तेदार के हुकूक ये है, उस्ताद बताता है। उस्ताद अपने बच्चों को अपने आप में बैठा करके उसको में बैठा करके अपने बच्चों को अपनी बातें बताता है। आज किसी कॉलेज में जाकर के देख लो, किसी कॉलेज में जाकर के देख लो, बच्चों को सिर्फ तालीम दी जाती है, उन्हें किताबें सिर्फ पढ़ाई जाती है, बच्चे को अदब नहीं बताया जाता है। लेकिन अदब की दरगाह अगर कहीं है तो मदरसा हुआ करता है, जहाँ से मौलाना खुर्शीद ने तालीम हासिल करके अपने बाप का हाथ छूना भी सीखा है, अपने माँ के कदमों को छूना भी सीखा है, अपने माँ का अदब करना भी सीखा है, अपने भाई के साथ अदब करना भी सीखा है, अपने चचा के साथ अदब करना भी सीखा है, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में पेश आना भी सीखा है। आपने इस मोहल्ले में रहा, आपने इस गांव में रहते हैं, क्या आपने मौलाना
मुस्लिम को कभी किसी गलत रंज पर जाते हुए देखा है? क्या आपने कभी उनको गाली देते हुए देखा है? क्या आपने कभी गलत कदम उठाते हुए देखा है? क्या आपने उन्हें कभी गाली देते हुए देखा है? हर किसी आपने मैंने अपने जमाने तालीम से लेकर के 8 साल जिंदगी अपने दोस्त के साथ गुजारा, लेकिन उन्होंने कभी गाली से बातें नहीं की है, कभी बेअदबी के साथ बातें नहीं की है। अरे जब अपने साथी के साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकता तो मैं यकीन से यह कहता हूँ कि अपने गांव में रह करके अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपने चाहने वालों के साथ कभी वो बदसलूकी नहीं कर सकते हैं। यकीन जानो मुसलमानों, उसी मदरसे में रह करके एक बच्चा तालीम हासिल करता है जो आवारागिरी के रास्तों पर जाता है। उसी मदरसे में जाकर के एक बच्चा तस्कार पढ़ता है और वो जो बच्चा तालीम हासिल करके आता है तो माँ के हाथ को चूमता हुआ नजर आता है, बाप के हाथ को चूमता हुआ नजर आता है, भाई को मोहब्बत से पेश होता हुआ नजर आता है। पता चला जो दीन तालीम है, रसूलुल्लाह ने जो तालीम दी है वो सबसे अफजल तालीम है, सबसे बेहतर तालीम है। हम उस तालीम को अपने आप में डालें, अपने आप को संवारें ताकि हमारे बच्चे जब हाफिज बने, जब आलिम बने, जब अच्छे इंसान बने तो यकीन जानो जब बच्चा एक अच्छा तालीम बनता है, एक अच्छा हाफिज बनता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा समझो, सेरा है, सेरा है, सेरी की क्या है? दूल्हे सेरा पहनाया जाता है। हमारे घर में किसी चीज को तकलीफ की जाती है तो वहाँ पे सेरा लगाया जाता है, लेकिन ये सेरा ये भी पहनाया जाता है जो दूल्हा से ज्यादा माँ बाप को जब उसके बेटे के ऊपर जब के ताज एक अस्ताज एक पाली परहेजगारा करके उसके सर पर शफकत का हाथ रखता है तो बाप का भी सीना चौड़ा होता है, भाई का भी सीना चौड़ा होता है, माँ के कलेजे भी खुशियों से पचल उठते हैं, भाई भी खुशियों से पचल उठता है। आप कभी सोचो सही, एक बच्चे को आप दूल्हा बनाते हो, अपने रकम को आप खर्च करते हो, अपने बच्चे को दूल्हा बनाते हो, उसके ऊपर सेरा तो डालते हो, लेकिन उतनी खुशी नहीं होती है। लेकिन जब एक बच्चा आलिम पढ़ करके एक मदरसे से अपने घर की तरफ रवाना होता है तो बाप को जो खुशी होती है, माँ को जो खुशी होती है, भाई को जो खुशी होती है, बहन को जो खुशी होती है, उसके रिश्तेदारों को जो खुशी होती है, यकीन जानो दूल्हा पढ़ने वक्त वो बच्चों को खुशी नहीं होती है। जो खुशी एक बच्चा जब आलिम दीन पढ़ता है, हाफिज़ कुरान पढ़ करके आता है, जब वो खुशी होती है तो बच्चा हाथ उठा करके रब की बारगाह में दुआ करता है, ये मौला कायनात, ये मेरा परवरदिगार आलम, ये रहमान और रहीम, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, जिसने अपने तन मन धन को कुर्बान करके मुझे आलिम दीन बनाया है। ये मौला करीमा आज इस आलिम दीन पढ़ने के सदक़े में ये रब कायनात आज मेरे बाप को बख्श दे, मेरे माँ को बख्श दे, मेरे भाई को बख्श दे, मेरे रिश्तेदारों को बख्श दे, मेरे दोस्तों को बख्श दे, मेरे गांव के रहने वाले हर एक फर्द को बख्श दे। जब वो बच्चा हाथ उठा करके रब की बारगाह में तस्बीह बयान करता है तो रब के फरिश्ते मचलते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ बोलते हैं, ए मौला करीमा, ए तेरा बंदा है जो जमीन पे रह करके तेरी तस्बीह बयान कर रहा है, ए रब कायनात उस बच्चे के वालिदैन को बख्श दे, उसके बाप को भी बख्श दे। यकीन जानो कि जब बच्चा आलिम दीन बन जाता है, हत्तल इम्कान मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके वालिदैन को जन्नती बना देता है। आप बोलिए, आप समझे, खामोश रह करके आप सुनते हैं, अच्छा नहीं लगता, आप बोलिए अपने दोनों हाथों पर देखें या रसूल अल्लाह, और बड़े आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। ये समझ कर बोलिए कि ये बोलना हमारे ईमान पर तकाज़ा है, हमारे ईमान में ताजगी पैदा होगी। एक बात याद रखो, एक बच्चा होता है, ये सब बच्चा भी साल भर का होता है,
बच्चे को भी किसी चीज का इल्म नहीं होता, लेकिन माँ जब नमाज पढ़ती है, बाप जब अपने घर के बिस्तर पर मुसल्ला बिछा करके, तख्त पर मुसल्ला बिछा करके बाप जब अपने हाथ को उठाता है, नियत बांध लेता है, वो बच्चा ना समझ होता है। बच्चा फौरन अपने बाप को देख करके, अभी नन्ही सी उम्र है, अभी साल भर का बच्चा है, उसे मालूम नहीं कि मेरा बाप कर क्या रहा है, लेकिन बच्चा अपने बाप के तरीकों को अपना रहा है। बाप अभी नियत बांधता है, वो बच्चा नन्हा सा है, वो भी नियत बांध कर बाप के चेहरे को देख रहा है। अगर माँ नियत बांध रही है तो वही बच्चा खड़े होकर माँ के चेहरे को देख रहा है, वो देखता है कि माँ कर क्या रही है, मेरा बाप कर क्या रहा है। जब वो बच्चा देखता रहता है, बाप रुकू में चला जाता है, बेटा भी मस्ती में आता है, रुकू में चला जाता है। माँ अगर होती है, माँ भी रुकू में जाती है, तो बच्चा देखता है माँ रुकू में आ चुकी है। अपने बच्चा वही होता है, माँ के कौलों फेर को अपनाता है। लेकिन आप अफसोस जो अपने दिल से फैसला करो, आज इस मोबाइल का दौर हो चुका है, आज मल्टीमीडिया मोबाइल आप चलाते हैं, अपने घरों में गाना आप सुनते हैं, अपने घरों में बेहयाई गाना आप लगा के सुनते हैं। बच्चा भी कुछ समझता नहीं है, लेकिन बच्चे को आप मोबाइल देकर उसे भुलवाते हैं। बच्चा अगर रोने लगता है, उसे मोबाइल आप दे देते हैं। आप जरा समझो सही, जब अभी नन्ही उम्र है, आप उसे गाना लगा कर देंगे, आप उसे बचाव, आप उसे कमेटी लगा करके देंगे, आप उसे इस तरीके से और उसे तरीके से उसकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे। एक बात जानिए, अपना जान लीजिए कि जब वो बच्चा बड़ा होता है, 10 साल की उम्र को पहुंचता है, तो अपनी माँ को गाली देता है, अपने बाप को गाली देता है, अपने भाई को गाली देता है, बेअदब हो जाता है। कोई बाप दौड़ता हुआ एक मौलाना के पास पहुंचता है, वही माँ दौड़ती हुई एक इमाम साहब के पास पहुंचती है, ये इमाम साहब मेरा बच्चा है, बड़ा बदमाश हो गया है, ये मेरी बात समझता नहीं है, मुझे गाली देता है, मुझे बुरा भला कहता है। वही बाप होता है, अपने मानने वाले मौलाना से कहता है, ये मौलाना साहब अभी मेरा बच्चा 10 साल का है, वो गाली देता है, वो बुरी बुरी बातें करता है, वो मुझे अपनी निगाहों से नहीं देखता है। अब खुदा फैसला करें, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि जब बच्चा जल्दी सोने में था, अभी साल भर का था, आप उसे मोबाइल देकर गाना सुनाते थे, आप उसे गाना सुनाते थे। आप खुद फैसला कर लें, जिस बच्चे को नाच देखना सिखाए, जिस बच्चे को डांस करना सिखाए, जब वो बच्चा बड़ा होगा तो डांस बार नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, वो गायकार नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, माँ बाप का बदसलूक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, अपने माँ बाप को देखता है कि नमाज पढ़ते हैं, उनके कौले फेर को अपनाता है, वही बच्चा नमाजी बनता है, वही बच्चा गुजार बनता है, वही बच्चा अल्लाह का फरमा बरदार बनता है, वही बच्चा अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनता है। आप खुद फैसला करो, जब बच्चा पैदा होता है तो आपको चाहिए जिस तरीके से इमाम को बुला करके उसके कान में अजान दिलवाते हैं, उसी तरीके से एक इमाम की निगरानी में, एक मौलाना की निगरानी में उस बच्चे को रख करके उसकी तरबियत करें। यकीन जानो वो बच्चा बड़ा होगा तो अपने माँ बाप का फरमा बरदार भी होगा, और जब वो बच्चा बड़ा होकर के अपने जमाने की मंजिल पर पहुंचेगा, तो जब बाप पूरे हो जाएंगे, माँ बूढ़ी हो जाएगी, वो बच्चा कभी माँ बाप को सताएगा नहीं, वो बच्चा कभी माँ बाप को निकालेगा नहीं, वो बच्चा कभी माँ बाप को मारेगा नहीं। जब आप दीन इस्लाम को तरजीह देंगे, जब शरीयत मुस्तफा को फॉलो करेंगे, जब अल्लाह और रसूल के फरमा करेंगे, तो ये जान लो कि आपका बच्चा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फिर इसमें मकबूल होगा, और आप उस बच्चे के बदौलत में आप भी रब्बे कायनात की बारगाह में मकबूल होंगे। जब इस दुनिया से जाएंगे तो रब्बे कायनात उस नेक बच्चे के तहत आपको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाएगा, और आप जन्नती होते हुए सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न रस्म दस्तार बंदी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। ये बातें आपको जिंदन बताएगी, ये महफिल करके आपको पुलाव और गोश्त खिला करके, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या पेट को पालें, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ चिकुन गए, बस आपको खाना पीना मेहमान नवाजी इसलिए की गई है कि मौलाना खुर्शीद साहब के वालिद मोहतरम आली जनाब तैयब अली साहब
ये बहुत ही अपने आप को तन मन धन कुर्बान करके अपने बेटे को आने वाली बनाया। 9 साल तक अपने बेटे को अपने आप से दूर कर करके एक माँ की मोहब्बत तक एक बाप की मोहब्बत होती है कि अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करती। एक बाप अपने सहन में बेटा अपने बाप को गोद में खेलता है, लेकिन खेलते खेलते जब वो बेटा अपने सहन से बाहर निकलता है तो बेटा जब बाहर निकलता है तो माँ दौड़ते हुए अपने बेटे के करीब आ जाती है, बाप दौड़ता हुआ अपने बेटे के करीब आ जाता है। मोहब्बत का तकाजा होता कि बेटे को कोई चोट ना लग जाए, अभी नबी की उम्र है, लेकिन वो भी एक बाप है, वो भी एक माँ है कि अपने बेटे को बचपन ही से खलीलाबाद की सरजमीन पर छोड़ दिया। उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ करके 9 साल जिंदगी को कुर्बान करके अपने माँ बाप से दूर होकर के अल्लाह और रसूल के फरमान को सीखा और सीखने के बाद लोगों को पैगाम दिया, ये लोगों समझ जाओ, ये लोगों अपने दिल में ये बात लेकर के आओ कि जिस तरीके से मेरे वालिदैन ने अपनी मोहब्बतों को कुर्बान करके मुझे इस लायक बनाया है, आप भी अपने बच्चों को अपनों से दूर रखें, इसलिए दूर रखें कि अल्लाह और रसूल आपसे राजी हो, अल्लाह और रसूल आपसे राजी हो। जब ये आपके दिल में होगा, जब ये नियत आपके दिल में होगी तो यकीन जानो कि नियत आपकी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। और जब अल्लाह की बारगाह में कोई नियत कबूल हो जाती है तो रब्बे कायनात इसके सदक़े में आपकी दुनिया में बदल देता है और आपकी आखिरत भी बदल देता है। बातें बहुत है, बहुत बातें हैं, लेकिन मेरे उस्ताद से मोहतरम हज़रत अल्लामा हस्बुल्लाह साहब के तदरीसी उस्ताद दारुल उलूम अहले सुन्नत बहरुल उलूम खलीलाबाद सदर मजलिस कज़ा व इफ्ताह यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, उनसे आप सुनेंगे और बड़ा लुत्फ बयान होता है हज़रत का। आप उनकी उम्र पे ना जाइएगा बल्कि उम्र से बढ़ करके अपने बयान से लोगों को मुतासिर करते हैं। हर जैसों को इस जमीन से उठा करके अर्श की बुलंदियों तक पहुंचाया है। हम जैसों को जब हमें कोई पहचानता भी ना था, जब हमें हमारे नाम से कोई वाकिफ ना होता था, हजरत ने हमको इस तरीके से संवारा, हजरत ने हमको इस तरीके से संवारा कि आज दुनिया हमको जानती और पहचानती है, बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अक्सर जगहों पर हमको पहचाना इसलिए जाता है, हमारे बाप को नाम इसलिए पहचाना जाता है, हमारी माँ के माँ को इसलिए पहचाना जाता है कि मौलाना हस्बुल्लाह साहब ने हमको इस लायक बनाया। और जब हम इस लायक बन गए तो हमारे वालिदैन हमारी वजह से पहचाने जाते हैं, हमारे वालिदैन हमारी वजह से पहचाने जाते हैं। लेकिन जब वालिदैन के अच्छे कारनामे होते हैं तो बेटे अपने बाप से पहचाने जाते हैं, लेकिन जब बेटों के अच्छे कारनामे होते हैं तो बेटों से वालिदैन पहचाने जाते हैं। समझ लीजिए कि आज आपका बेटा अगर नाकारा हो तो आप इस तरीके से अपने आप को मुस्तहकम कर लें कि मेरा बेटा मुझसे पहचाना जाए। अगर आपका बेटा किसी मंजिल पर पहुंच जाए तो ये नियत रखें कि मैं अपने बेटे की वजह से पहचाना जाऊंगा। जब ये बातें होगी तो यकीन जानो बाप और बेटे में मोहब्बत होती हुई नजर आएगी, माँ और बेटे में मोहब्बत होती हुई नजर आएगी। इस तरीके से अपनी जिंदगी को जब गुजारेंगे तो यकीन जानो कभी आपका बेटा ना फरमान नहीं हो सकता है, आपका बेटा आपका फरमाबरदार होगा और आपके हुक्म पर हर वक्त लब्बैक कहता हुआ नजर आएगा। हमने अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के एहसान पर कुर्बान किया, हमने अपनी जिंदगी अपने असातिज़ा के हुक्म पर कुर्बान किया, हमने अपनी जिंदगी अपने बड़ों के हुक्म पर कुर्बान किया है, तब जाकर हम इस लायक बने हैं। अगर हम चाहते अपने उस्ताद की नाफरमानी करते तो हम किस लायक नहीं होते, अगर हम चाहते अपने वालिदैन की नाफरमानी करते तो हम किस लायक ना होते। बल्कि ये उस्ताद, ये वालिदैन, ये दोस्तों, ये तमाम पड़ोसियों का दुआएं साथ रही, इस लायक अल्लाह ने हमें इस लायक बना दिया। ये जानो अगर आपकी दुआएं शामिल हाल रही तो दुनिया के हर गोशे में, हर खित्ते में, दुनिया के हर मुल्क में जाकर के परचम इस्लाम को हम गाड़ते हुए नजर आएंगे और इस्लाम के परचम को लोगों तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। इस तरीके से हम अपने आप को मुस्तहकम करेंगे। इसीलिए तो किसी शायर से क्या खूब कहा है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम कायनात, मुंतशिर हो लड़ो मरो फिर शोर बचाते की हो। बहुत जमाने से हाथ धोकर दुनिया पीछे खड़ी हुई है, मगर
मगर तुम्हारा कर्म है आपकी बात अब तक बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला करीमा की बारगाह में दुआ है, अगर हमारे बोलने में आप हज़रात के सुनने में किसी की गलती हो, मौला करीम हम तमाम लोगों की गलतियों को माफ फरमाए और आप सब इस मजलिस में बिलखुसूस मौलाना खुर्शीद के लिए दुआ ये करिएगा कि ये मसलक आला हजरत के सच्चे पासबान रहे और इस गांव में रह करके दीन इस्लाम की ज्यादा से ज्यादा फरोग करते रहे और उनके साथ साथ तमाम उलमा के लिए दुआएं करें ताकि हम लोग भी अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते रहे। मौला करीम तमाम बातों को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।